अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम डॉक्टर नवीद अहमद शेख है और काफ़ी दिनों के बाद एक मैं वीडियो बना रहा हूँ। बहुत सारे मेरे दोस्तों ने, मेरे चाहने वालों ने, मेरे प्यारों ने मुझे काफ़ी मैसेज और रिक्वेस्ट किए कि डॉक्टर साहब हमें भी आयरलैंड आना है। मोस्ट ऑफ देम आर डॉक्टर्स और कुछ नर्सेज भी हैं, तो हम किस तरह ये प्रोसेस कर सकते हैं, सब चीज़ें कर सकते हैं। अच्छा, विदाउट वेस्टिंग टाइम सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये एक लंबा प्रोसीजर है और इट्स नॉट लाइक कि आपने जो है आज अप्लाई किया और आपने कल आ जाना है। अगर आप मेरा केस देखेंगे, आई वॉज प्लानिंग टू कम आयरलैंड इन 2021 अप्रैल एंड आई केम इन आयरलैंड तकरीबन जुलाई 2022 दिस ईयर। अच्छा, अब बताने का मकसद सिर्फ ये है कि इसमें बहुत सारे स्टेजेस हैं जो आपको क्लियर करने हैं। नंबर वन, आपका जो स्टेज है आपकी प्लानिंग। किसी भी कंट्री में जाने के लिए अगर आपने मुल्क छोड़ना है तो आपको प्लानिंग होनी चाहिए कि आपने क्या करने जा रहे हैं, क्यों करने जा रहे हैं। बिकॉज एज ए पाकिस्तानी आपके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते। आई एम टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल रिसोर्सेज। आपके पास इतने फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं होते मोस्ट ऑफ द टाइम। पीपल हमारे पास मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास लोगों के पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते, तो आप एकदम से इतने पैसे जाया नहीं कर सकते। इट्स नॉट लाइक मैं लोगों को देख रहा होता हूँ, एमएलए भी अप्लाई किया, एमआरसीपी भी अप्लाई किया, आयरलैंड भी अप्लाई किया, सऊदी अरब भी। इट्स नॉट लाइक दैट। आपको आपके माइंड में होना चाहिए कि मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है, अच्छा जी। तो नंबर वन, आपको ये पता होना चाहिए कि आपने आयरलैंड जाना है, तो आपके आपके गोल्स क्या है, आपने यहाँ आके करना क्या है। बिकॉज यहाँ पर बहुत सारे लोग मतलब आना चाहते हैं ना। अब वो किस स्टेज से आ रहे हैं, सबके लिए चीजें अलग हैं। फॉर सपोज इफ लाइक आप किसी गवर्नमेंट मतलब मेडिकल ऑफिसर की जॉब से आ रहे हैं एंड यू आर वर्किंग इन मे बी सेकेंडरी और प्राइमरी केयर सेंटर इन पाकिस्तान। सो नाउ द प्रॉब्लम इज दैट जो आपका वो एक्सपीरियंस होगा वो काउंट नहीं होगा। हमारे यहाँ पे इंटर्न के एक दो लेवल्स होते हैं, फिर 7 एसएचओ के लेवल होते हैं और उसके बाद फिर 6 रेजिस के लेवल होते हैं। अकॉर्डिंग टू द एक्सपीरियंस आपको लेवल असाइन किया जाता है और यहाँ पे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस जो है नहीं माने जाते। स्पेशली टीचिंग एक्सपीरियंसेस माने जाते हैं, लाइक जिन लोगों ने ट्रेनिंग्स की हुई हैं, एफसीपीएस की ट्रेनिंग की हुई है, पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग्स की हुई हैं, वो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम रिकॉग्नाइजेबल है। और यहाँ पे लोग बहुत वेल अवेयर हैं हमारी एफसीपीएस जो है मतलब जो हम लोग अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, स्पेशली एफसीपीएस करते हैं, वो यहाँ लोग यहाँ पे जानते हैं। बिकॉज यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एफसीपीएस आप डिफरेंट सब स्पेशलिटीज में या स्पेशलिटीज में करके यहाँ पे आए हुए हैं। तो यहाँ पे लोगों को पता है, मतलब इट इज नॉट समथिंग कि ये रिकॉग्नाइजेबल है कि आपने एफसीपीएस किया हुआ है तो यू विल बी हायर्ड एज अ कंसल्टेंट हियर। नो, बट वो आप किसी अच्छी जगह पे रखते हैं, आपको रैच लेवल पे किसी अच्छी जगह पे रखते हैं अकॉर्डिंग टू आपकी इंटरव्यू में परफॉर्मेंस और आपके प्रीवियस एक्सपीरियंसेस की बुनियाद पे। अब हमारा सबसे पहला सवाल ये है कि हाउ टू स्टार्ट। नंबर वन, मेक अ ब्रीफ प्लान कि हमें करना क्या है और क्या करना चाहता हूं। हाँ, अब आपने प्लान बना लिया है कि यस आई वांट टू गो आयरलैंड और वहां पे जाके मैंने करना है और किस तरह। तो आयरलैंड में आने के बेसिक 2 तरीके हैं या 2 या 3 तरीके हैं एग्जाम्शन के। क्योंकि आयरलैंड में अगर आपने लाइसेंसिंग लेनी है टू प्रैक्टिस, लाइसेंस टू प्रैक्टिस अगर आपने लेना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, प्रेस एग्जाम्स देने होते हैं। जो फॉर्चुनेटली एक अच्छी बात है, इट्स अ गुड न्यूज कि पाकिस्तान और सूडान के लिए एग्जाम्प्टेड है, जिसकी वजह से यहाँ पाकिस्तानी और सूडानी बहुत सारे डॉक्टर्स हैं। लेकिन उसकी एग्जाम्शन की एक शर्त है कि 2007 के बाद आपका हाउस जॉब हुआ होना चाहिए और उस हाउस जॉब को हुआ हुआ 6 महीने सर्जरी में और 6 महीने मेडिसिन में हुआ होना चाहिए। अगर ये आपके नहीं हुए हुए और आपका सर्टिफिकेट्स नहीं है, फॉर सपोज बहुत सारे लोगों ने सर्जरी में काम किया है लेकिन यूरोलॉजी में काम किया है और प्लास्टिक सर्जरी में काम किया है, ऑर्थोपेडिक्स में काम किया है, तो आपको 6 महीने सर्जरी, जनरल सर्जरी का सर्टिफिकेट लेना है। भले आपने ऑर्थोपेडिक्स में काम किया है, लेकिन यू कैन आस्क योर इंस्टीट्यूट कि वो आपको 6 महीने सर्जरी का सर्टिफिकेट बना के दें। फिर वो 2 सर्टिफिकेट्स आपने पीएमसी भिजवाने हैं, ठीक है, और आपने उनसे एक पीएमसी से सर्टिफिकेट लेना है फॉर द आयरिश मेडिकल काउंसिल। वो आपको एक सर्टिफिकेट बना के देंगे जिसमें ये लिखा हुआ होगा कि यस इसने ये काम किए हैं और मतलब ये उन्होंने हाउस जॉब किया है और हम इसको रिकॉग्नाइज करते हैं एंड ही इज वैलिड फॉर द एग्जाम्पशन। उसमें लिखा हुआ होता है कि दिस सर्टिफिकेट इज वैलिड फॉर आयरलैंड ओनली। वो सर्टिफिकेट आपने हाथ में रखना है। दूसरी चीज आपकी डिग्री है जो आपके पास हुई भी होनी चाहिए और प्रॉपर, अच्छा वो बाद में आते हैं उसकी दूसरी
प्रॉब्लम्स पे। तो आपके पास डिग्री भी होनी चाहिए और आपके पास आपके सारे एक्सपीरियंस लेटर्स होने चाहिए। अच्छा जी, अच्छा उसके बाद आपने क्या करना है, एपिक पे जाना है। अब epic.ecfmg की एक वेबसाइट है, अगर आप जाएंगे तो उस पे अगर आप फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में FAQs में जाएं तो वहां पे लिखा होता है फॉर फिजिशियन और समथिंग, तो उसमें पूरे जितने भी मेडिकल काउंसिल्स हैं वो दिए हुई हैं। उसमें आप जाके आयरिश मेडिकल काउंसिल को क्लिक करें। तो अगर आप जब जाके उसको क्लिक करेंगे तो दे विल इट विल गाइड यू हाउ टू गेट एग्जेम्पशन और समथिंग। वो आपको पूरा उसमें प्रोसीजर जो है स्टेप वाइज समझाया हुआ है। तो आई वुड रिकमेंड यू गाइस कि आप जाएं ECFMG epic.ecfmg पे जाएं और उसको जाके पढ़ें। वो आपको वो काफी हेल्पफुल होता है। तो अच्छा, अब एपिक का मैंने क्यों बताया, बिकॉज एपिक पे आपको आपकी डिग्री पर सबसे पहले एपिक पे आपको अपना अकाउंट बनाना है और उसके पैसे लगते हैं तकरीबन आई थिंक $150 या $200 लगते हैं और वो एक अच्छा अमाउंट है। अच्छा, ये आपने कर लिया। आपने अपनी डिग्री अपलोड कर, पहले आपने अपना अकाउंट बनाया, वो आपसे पासपोर्ट वेरिफिकेशन मांगेंगे, आपका पासपोर्ट बना हुआ होना चाहिए, पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए। पासपोर्ट आपने उसको बना लिया और उसका वैलिड है, आपने उसकी तस्वीर वहां पे वो फ्री वेरिफिकेशन होती है अकाउंट बनाने के बाद, 1 टाइम फ्री होती है। अगर आप बार बार वेरीफाई करवाएंगे तो फिर वो आपसे एक्स्ट्रा पैसे लेंगे। तो इसलिए कोशिश ये करनी है कि कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तो आपने उसकी वेरिफिकेशन कर ली पासपोर्ट की, अपना अकाउंट बना लिया एपिक पर। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं उनके अकाउंट बना हुआ है, फॉर सपोज जिन्होंने MLEs दिए हुए हैं या इस तरह के पेपर्स दिए हुए हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम उनकी डिग्रीज वहां वेरीफाई हुई भी होती हैं और अकाउंट बना हुआ होता है। इन दोज केसेस तो आपको दोबारा डिग्री वेरीफाई कराने की जरूरत नहीं है और दोबारा आपको अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। अच्छा जी, वी सपोज कि आपकी पहले नहीं बना हुआ, आपने अकाउंट बना लिया, आपने अपनी डिग्री अपलोड कर ली, आपने वो जो सर्टिफिकेट उनसे लिया था PMC से फॉर हाउस जॉब वो आपने अपलोड कर लिया। ठीक है जी, अब हम ये मैं आपको तरीका बता रहा हूं वो जो हाउस जॉब की बेसिस पे आना चाहते हैं। इसके अलावा दूसरे और तरीके भी हैं। अच्छा जी, ये आपने उस पे अपलोड कर लिया, तकरीबन इट टेक्स 15 to 20 और समटाइम्स 30 डेज आपको पूरा वेरिफिकेशन करने के बाद, बिकॉज वो आपकी डिग्री आपके इंस्टीट्यूशन में जाएगी एंड आपको अपना ईमेल आ जाएगा कि योर डिग्री हैज बीन सेंड टू योर रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूशन फॉर द वेरिफिकेशन। तो जैसे ही आपको ईमेल आएगी यू हैव टू कॉन्टैक्ट योर इंस्टीट्यूशन, बिकॉज आपके इंस्टीट्यूशन इतने माठे हैं वो आपको कॉन्टैक्ट नहीं करते, तो यू हैव टू कॉन्टैक्ट देम। तो आपने उनको कांटेक्ट करना है कि भाई वो जो भी उसका असाइन बंदा है, मे बी रजिस्ट्रार और डिप्टी रजिस्ट्रार व्हाटएवर, तो यू हैव टू कांटेक्ट देम कि आपने मेरी डिग्री रिसीव की है। वो आपको बताएंगे यस हमें डिग्री रिसीव हुई है, तो आपने उनको कहना है प्लीज आप उसको जो है ना वेरीफाई कर दें। तो वो आपको कहेगा कि आपने सर्टेन अमाउंट जो है वो जमा कराना है। जैसे आई गॉट वेरीफाइड, लाइक आई गॉट माई वेरिफिकेशन ऑफ डिग्री फ्रॉम लम्स जामशोरो लियाकत यूनिवर्सिटी। सो उन्होंने मुझसे तकरीबन कोई आई थिंक 10,000 लिए थे। तो इतना अमाउंट आप अपने जहन में रखें, वो आपने वेरीफाई कराना है। वो आपने करवा लिया वेरिफिकेशन। अच्छा, जैसे ही आपने पैसे जमा करने विद इन 1 or 2 डेज वो बैक टू IMC भेज देंगे। और अच्छा जब आप वेरिफिकेशन, एक और चीज, सॉरी यहां बात काट रहा हूं, जब आप अपनी डिग्री अपलोड करेंगे नंबर और ये सब, तो आपसे पूछेगा कि वेरिफिकेशन आपने बाय पोस्ट करनी है या ऑनलाइन करनी है। तो कीप वन थिंग इन योर माइंड कि बाय पोस्ट नहीं करनी, और बाय पोस्ट के अलग से पैसे होते हैं और वो पैसे फजूल होते हैं। मैंने क्या किया था, क्योंकि बिकॉज मुझे किसी ने गाइड नहीं किया था एंड मैं सब चीजें खुद पढ़ के कर रहा था, तो मैंने उसमें डाल दिए थे। तो अभी तक वो मेरे उसमें पैसे पड़े हुए हैं। आई नीड टू आस्क देम कि वो मुझे वापस भेजें व्हाटएवर, लेकिन वो भी देखते हैं। पर वो मेरे पैसे फंसे हुए। तो आपने बाय पोस्ट कोई चीज नहीं करनी, इट्स ऑल ऑनलाइन। तो आपने उसको ऑनलाइन कर लिया, दे विल सेंड बैक योर डिग्री बैक टू IMC, और वो IMC वाले उसको वेरीफाई करके आपको बोल देंगे यस योर डिग्री इज बी वेरीफाइड, नंबर 1। नंबर 2 आपका वो PMC, अब वो दोबारा PMC भेजेंगे। तो एक डिग्री आपकी यूनिवर्सिटी जाएगी, PMC सर्टिफिकेट आपका PMC जो आपका मेडिकल काउंसिल है वहां जाएगा। मेडिकल काउंसिल वाले उसको वेरीफाई करेंगे और मेडिकल काउंसिल वाले भी वेरिफिकेशन के पैसे लेते हैं। वो आप IMC की वेबसाइट पे जाएंगे, इट्स ऑल ऑनलाइन, इट्स ऑल विथ लाइक ऑनलाइन और ऑन फोन। इट्स नॉट समथिंग यू हैव टू गो पर्सनली और फिजिकली, नो नॉट एट ऑल। आपने IMC को देखा, आपने IMC में देखा कि
उन्होंने आपको बता दिया, आपने आईएमसी में फौरन जाके उसकी वेबसाइट पे अपनी फीस पे कर लेनी है। उसमें लिखा हुआ होता है फीस फॉर द वेरिफिकेशन, वो आपने फीस सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन की पे करके आपने ईमेल कर देनी है कि मेरा ये आप सर्टिफिकेट आया है और काइंडली आप जो है ना ये मैंने फीस पे कर दी है, ये उसका पिक्चर है वॉट एवर, उसका पीडीएफ फाइल बना लें और भेज दें और दे विल रिस्पॉन्ड यू। ठीक है, उसमें डिफरेंट ईमेल्स लिखी हुई हैं। अगर आप माय कॉन्टैक्ट पीएमसी में जाएंगे तो वहां एक डॉक्यूमेंट्स के नाम से भी दी हुई है और वेरिफिकेशन के नाम से भी दी हुई है। तो मैंने क्या किया था, मैंने उन सब पे भेज दिए थे, उन सबको सीसी करके भेज दिए थे। तो जो भी रिलेवेंट था उन्होंने उसको पिक कर लिया था एंड दे आंसर्ड मी कि हमें जो है इस तरीके से हम आपको भेज देंगे। और विद इन आई थिंक कपल ऑफ डेज आई गॉट माई वेरिफिकेशन फ्रॉम पीएमसी एंड दे सेंड दिस वेरिफिकेशन बैक टू आईएमसी एज वेल। तो ये उन्होंने सब जब कर लिया था तो उसके बाद ये आईएमसी ने अच्छा ये हो गया। अच्छा, मैंने क्या किया था, अपना ओईटी पहले ही करके रख लिया था, बिकॉज आईएमसी के लिए आपको ये दो चीजें चाहिए और उसके अलावा ओईटी चाहिए। तो ओईटी मैंने पहले करके रख लिया था। ओईटी की फीस तकरीबन है आई थिंक व्हेन आई वाज मैंने जब दिया था बहरहाल तकरीबन मेरे ख्याल से इस वक्त पाकिस्तानी 90,000 रुपीज के करीब है। तो आपने अच्छा सा प्रिपेयर करना है। एंड ओईटी मेरे ख्याल से अगर आपकी बेसिक अंग्रेजी इतनी बुरी नहीं है, लाइक आपकी बेसिक अंग्रेजी इतनी बुरी नहीं है तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। और लेकिन मतलब मिनिमम एक टाइम है, मेरे ख्याल से 1 और 2 वीक्स के अंदर हो जाती है। लेकिन अगर कुछ लोग समझते हैं तो वो 1 मंथ भी लग सकता है। उसकी प्रॉपर प्रिपरेशन होती है, वो सॉल अवेलेबल ऑनलाइन आप देख सकते हैं, हम उस पर डिस्कशन पे नहीं जाते। तो आपका ओईटी वैलिड होना चाहिए, ऑल बी होने चाहिए, कोई सेकंड अटेम्प्ट नहीं होना चाहिए। इन ऑल 1 अटेम्प्ट के अंदर आपके ऑल बीज होने चाहिए, मिनिमम बीज होने चाहिए। वो आपने ले लेना है। और उसके बाद वो सर्टिफिकेट वैलिड होना चाहिए जब आप अपीयर कर रहे हो और जब आप जॉब अप्लाई कर रहे हो। तो इसलिए आपको उस हिसाब से करना है, बिकॉज ये सारा टाइम लगेगा तकरीबन। ये सारा प्रोसीजर टेक्स मे बी 9 to 10 months, मे बी 1 year, 1 साल का ध्यान में रखें। तो आपका सर्टिफिकेट ऐसा होना चाहिए कि वो आपने, और मैंने तो खैर पहले कर लिया था, मैंने ये जून में अप्लाई किया था एंड मैंने अपना ओईटी दे दिया था तकरीबन अप्रैल में 2021 के अंदर। तो बहरहाल वो इट्स ऑल अप टू यू, आप खुद प्लान कर सकते हैं, आप समझदार हैं। तो आपने अपना ओईटी दे दिया, ओईटी वैलिड हो गया। उसके बाद फिर वो आपसे ओईटी मांगेगा, वो आपने दे दिया। फिर वो आपसे एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट मांगते हैं कि आप किस काउंसिल के साथ जो है अटैच्ड है। ठीक है जी, या आपने काउंसिल के साथ अटैच्ड है, वो आपने भी उनको भी वो भी भेज देना है। तो सबसे पहले आपने आईएमसी पे जाना है, आईएमसी पे जाके अपना पूरा डेटा डालना है, लेकिन ये चीजें आपकी वेरीफाइड होनी चाहिए, वो आपने डाल दिया। दूसरा आपने काम एपिक पे जाना है, एपिक पे जाके अपना अकाउंट बनाना है और ये सारी चीजें वेरीफाई करानी है। तीसरी चीजें आपने आईएमसी से राब्ता करके बोनाफाइड ये सारा चीजें लेनी है। चौथा आपने ओईटी करना है और इन सब के लिए आप काफी सारे पैसे, ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से पाकिस्तानी कोई 3-4 लाख रुपए लग जाते हैं। तो ये पैसे आपका मौजूद होने चाहिए, इन हैंड होने चाहिए, वरना वो बड़ा प्रॉब्लम होता है। क्योंकि वो चीजें अगर बीच में रुक गई तो वो फिर बहुत पीछे रह जाती हैं। तो इट इज बेटर कि आपका पैसे इन हैंड हो और आप यूं करते जाएं। एंड आई वुड सजेस्ट यू बिफोर गोइंग टूवर्ड्स दिस प्रोसीजर, आपका ओईटी हुआ होना चाहिए। बिकॉज बहुत सारे लोग क्या करते हैं, प्रोसीजर करके बैठ जाते हैं और ओईटी निकला हुआ नहीं होता। तो इट्स बेटर कि आप ओईटी पहले कर लें, ठीक है, इन हैंड रखें ओईटी और उसके बाद प्रोसीजर शुरू करें, क्योंकि उसके बाद प्रोसीजर कोई है नहीं। अगर आप एलिजिबल हैं अपने एग्जामिशन के लिए, जो मैंने आपको बताया एपिक पे जाके पढ़ लें, तो आप आराम से जो है ये सब चीजें कर सकते हैं। बस थोड़ा सा उसमें टाइम लगेगा। अच्छा, ये हो जाएगा। उसके बाद वो आपको एक नंबर दे देंगे और उसी नंबर के ऊपर आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस होती रहेगी। एट द एंड ऑफ द प्रोसीजर, जब आपका प्रोसीजर वेरिफिकेशन सब कंप्लीट हो जाएंगी, बिकॉज वो पहले काउंसिल पे जाएगा, काउंसिल उसको बोलेगा यस हम इसको कंसीडर करते हैं, ये सही है। वो एक स्टेज से निकल के फिर दूसरी काउंसिल पे जाएगा। जब काउंसिल पे जाएगा तो वो काउंसलर्स बैठ के उसको देखेंगे, या इसको एग्जामिशन देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। ठीक है, तो ये जब आपने सब कर लिया, उसके बाद तो उसके बाद आपने जो है सॉरी, मुझे इतनी सारी बिलीव्स आ रही हैं तो मैं इसलिए जल्दी जल्दी खत्म करने की कोशिश कर रहा हूं। अच्छा, ये जब आपने सब कर लिया तो उसके बाद आपने जो है, आपको एक नंबर इशू हो जाएगा कि ये आपका एमसीआरएन नंबर है और अब आप फीस पे करें। फिर आपने फीस पे करनी है एट द एंड।
ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन आई वुड सजेस्ट यू आप एपिक पे जाके उसको पढ़ें और वो आपको खुद गाइड करेगा और बहुत अच्छे से गाइड करेगा। एंड आई विल ट्राई टू मेक अ डिटेल वीडियो कि उसको कैसे प्लान करना है, सब चीजें, बिकॉज अगर मैं इसको डिटेल में बनाने बैठ जाऊं तो ये वीडियो तकरीबन 2-3 घंटे की बनेगी। तो इंपॉर्टेंट ये है कि आप पहले अपने सोच लें कि व्हाट यू वांट टू डू, why you want to come, because यहाँ बहुत सारे challenges हैं, दूसरी सारी चीजें भी हैं, it's not easier to do work here outside the Pakistan, so I would suggest you make a plan first and then come. Thank you.